ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 9 अप्रैल 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उन शिक्षाओं का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, मनुष्य से देवता बनाने के लिए बाप आए हैं, तो उनकी दिल से शुक्रिया मानो, श्रीमत पर चलते रहो, एक से सच्ची प्रीत रखो। हमारा पिता निराकार परमात्मा स्वयं भगवान इस धरा पर आए हैं। ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को ज्ञान, गुण तथा शक्तियों से सजाते हैं। हम श्रेष्ठ कर्म करें, हम महान आत्मा बने, पूज्य आत्मा बने, जिसके लिए हमें श्रीमत देते हैं, मार्ग बताते हैं। बच्चे, इस मार्ग पर चलो। तो हम बच्चों का फर्ज है उस पिता परमात्मा से सच्चे दिल, निस्वार्थ प्रेम करें। यह प्रेम जब दिखाई देगा तब हम बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, एक बाबा को याद करेंगे, एक बाबा से सच्ची प्रीत रखेंगे, क्योंकि वही भगवान जिसे हम 63 जन्मों से ढूंढ रहे थे, पुकार रहे थे, वही स्वयं आकर हमें ढूंढता है, हमें गोद लेते हैं और फिर हमारा श्रृंगार करते हैं गुण, ज्ञान तथा शक्तियों से। और मनुष्य से देवता, नर से नारायण, बंदर से पूजनीय मंदिर की मूर्ति के लायक बनाते हैं। तो ऐसे भगवान जो निस्वार्थ हमें स्नेह करते हैं, हमें भी उन्हें स्नेह से याद करना है। हमारे पिता को सदा एक शब्द अति प्यारा लगता है। वे सदा हमसे यही कहते हैं, एक व्रता बनो। वर्तमान समय के अनुसार विश्व की आत्माएं आप आत्माओं की रूहानियत का सैंपल देखना चाहती हैं। रूहानियत में रहने का सहज साधन सिर्फ एक शब्द अपने आप में अंडरलाइन करो। वह एक शब्द है, एक व्रता भाव, एक बल, एक भरोसा भाव। एक पर निश्चय बुद्धि होकर एक व्रता बनो। अर्थात बाबा हम बच्चों को सदा यही कहते कि अब जो देह के संबंध हैं उन्हें भूलकर एक मत, एक रस, एकता, एकांत प्रिय, इस एक शब्द में टिक जाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा। प्रश्न किया था बाबा ने, जिन बच्चों की बाप से प्रीत है उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा से प्यार करने वाले बच्चे सदा उसकी याद में रहेंगे, उस पिता परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, अर्थात उनकी श्रीमत को फॉलो करेंगे। मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देंगे, क्योंकि निराकार परमात्मा सर्व आत्माओं का पिता है। वह सभी से निस्वार्थ स्नेह करता है, सभी को अपने वर्षे का अधिकारी बनाने के लिए, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए इस धरा पर आते हैं और हम बच्चों को निमित्त बनाते हैं। तो हम बच्चों का कर्तव्य है कि सर्व आत्माओं को समान दृष्टि से देखना, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना, उस पिता परमात्मा से सच्चे दिल होकर रहना, किसी की घृणा ना करना, किसी को दुख ना देना, किसी की बुराई ना करना। तो बाबा की श्रीमत, बाबा से सच्चे दिल होकर रहो, कुसंग से अपनी संभाल करो, किसी को दुख ना दो, किसी से घृणा ना करो, सर्व आत्माओं को निस्वार्थ स्नेह कर उन्हें आगे बढ़ाओ। गीत सुनाया बाबा ने, धीरज धर मनुआ, सुख के दिन अब आए के आए।
सबसे बड़ा गुण बाबा हमें कहते धीरज अर्थात धैर्यता है। धैर्यता ब्राह्मणों में रहे तो वह परमात्मा से प्रीत कर सकता है। यदि धीरज नहीं है तो वह हलचल में होगा, परिस्थितियां डगमग कर देंगी, वह अपने पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ सकता। तो बाबा कहते धीरज धर मनवा, सुख के दिन आए के आए। क्योंकि परमात्मा निराकार इस धरा पर आ गए हैं, वही कहते हैं तुम आत्मा निराकार हो, मुझ पिता को याद करो, क्योंकि मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। रावण राज्य से, इस दुख की दुनिया से धीरे धीरे मुक्त हो जाओगे। बाबा सदा कहते हैं देही अभिमानी भव, आत्म अभिमानी भव, अर्थात खुद को आत्मा अनुभव कर उस पिता परमात्मा को याद करो, उस पिता परमात्मा का शुक्रिया करो, क्योंकि बाबा मुझे इस अंधकार से निकाल सोजरे में ले जाने के लिए आए हैं। बाबा के साथ हमारी प्रीत है और हम सबको इस विनाश काल में प्रीत बुद्धि बनकर पूरा पूरा वर्षा लेना है। जिस प्रकार ब्रह्मा बाप प्रीत बुद्धि बने, एक सेकंड में अपना सब कुछ बाबा पर न्योछावर कर दिया, तो ऐसे ही ब्रह्मा बाप को फॉलो कर बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना है। कभी भी इन कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं करना है, कभी भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। बाप हमें पूज्य बनाने आया है तो बाप का कितना शुक्रिया करते रहना चाहिए। बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर से तुम भ्रष्ट बन गए थे, अब मुझे याद करो तो तुम श्रेष्ठ बन सकोगे। तो अच्छी रीति बाबा से प्रीत लगाना है। जैसे स्त्री पति को याद करती है, वैसे ही हम बच्चों को उस पिता निराकार परमात्मा को याद करना है। बाबा कहते अब तुम्हारी प्रीत बुद्धि है बाप के साथ। हाँ, तुम्हारे में भी नंबरवार प्रीत बुद्धि है। शिव बाबा बच्चों को सदा समझाते हैं कभी भी कोई विकर्म नहीं करना, श्रीमत पर चलना। बाबा के बने हो तो तुम्हारी चलन ऐसी होनी चाहिए। बाबा को पूरा पूरा मालूम होना चाहिए बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति, विश्व की बादशाही देते हैं। और बच्चे के पास क्या है वह बाप को पता नहीं। बाप के पास पूरा पोता मेल आना चाहिए। सच्ची दिल रहकर एक एक पल की बाबा को खबर देते रहना है। तो बाबा कहते अब जहाँ जाना है अर्थात परम धाम को याद करो और परम धाम ले जाने वाले बाप को याद करो। अब ड्रामा पूरा होता है, ड्रामा में कोई जानते ही नहीं, ना कोई की मेरे से प्रीत है। कहते हैं हम परंपरा से गंगा स्नान करते आए हैं। क्या सतयुग में भी करते थे? परंपरा का अर्थ नहीं समझते। बाबा कहते हैं अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में धीरज होनी चाहिए। कोई तो कुछ समझते नहीं, यहाँ से समझकर बाहर जाते हैं तो माया सारा ही खा जाती है। जैसे मक्खी मरती है तो चींटियाँ धीरे धीरे सारा हप कर लेती हैं। यहाँ मरते हैं तो चींटियाँ लेकर सारा हप कर लेती है। माया भी बलवान है, कम नहीं है, बड़ी लड़ाई लगती है। यहाँ रहते भी क्लास में नहीं आते हैं तो समझा जाता है यह स्वर्ग का मालिक नहीं बन सकते, अर्थात कृष्णपुरी में जाने के लायक नहीं है। इनकी कुछ भी वैल्यू नहीं है। तुम जानते हो हम बर्थ पाउंड बन रहे हैं। अब एक घर
एक हंस एक बगुला होगा तो खिटपिट जरूर चलेगी। अर्थात अब एक घर में एक हंस एक बगुला होगा तो खिटपिट तो चलेगी ही। यहाँ तो बगुले से किनारा होता है। मूत पलीती के हाथ का तुम खा भी नहीं सकते हो, परंतु बच्चों का बाप से इतना लव तो नहीं है, इसलिए सोचते हैं कि पेट कहाँ से भरेगा। अरे भील लोग कहाँ खाते हैं। आज कल तो कोई कफनी पहन ले तो मुफ्त में पैसे मिलते रहते हैं, सब पांव पड़ते रहते हैं। जो आएगा मूर्ति के आगे पैसा रखता जाएगा, बहुत इजी है। यह दुनिया ही ऐसी है। तो बाबा की श्रीमत, अब अंत समय है, अब कुसंग को त्यागना है। शुद्ध पवित्र पावन बनकर शुद्ध पवित्र भोजन कर स्वयं को पूजनीय बनाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते, बाबा को और चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। हम लाइट हाउस हैं, खिवैया हमारी नैया को पार ले जाता है। एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम रखना है। तो बाबा कहते, बाप समान बनकर सदा एक बाप की प्रीत की लगन में मगन रहकर उस पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर किसी को दुख नहीं देना है, कुसंग से खुद की संभाल करनी है। सदा यही स्मृति रहे कि मैं उस भगवान पिता निराकार परमात्मा की संतान हूँ, उस भगवान की एडॉप्टेड संतान हूँ। तो मेरे कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले, सूक्ष्म पापों से मुक्त बन, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सूक्ष्म पापों से मुक्त बन, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कई बच्चे वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, इसलिए छोटे छोटे पाप होते रहते हैं। कर्म फिलॉसफी का सिद्धांत है, यदि आप किसी की ग्लानि करते हो, किसी की गलती बुराई को फैलाते हो या किसी की हाँ में हाँ मिलाते हो, तो यह भी पाप का भागी बनते हो। आप किसी की ग्लानि करते हो तो वह कल आपकी दुगनी ग्लानि करेगा। आज आप किसी की ग्लानि करते हो तो वह कल आपकी दुगनी ग्लानि करेगा। यह छोटे छोटे पाप संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने में विघ्न बनते हैं, इसलिए कर्मों की गति को जानकर पापों से मुक्त बन सिद्धि स्वरूप बनो। अर्थात बाबा हम बच्चों को सिद्धि स्वरूप बनने की युक्ति बताते, व्यर्थ मुक्त बनो, पर दर्शन मुक्त बनो, पर चिंतन मुक्त बनो। सदा यह स्मृति रखो कि यह मुझे श्रेष्ठ मर्जीवा जो जन्म प्राप्त हुआ है स्वयं भगवान निराकार द्वारा दिया गया है। इस मर्जीवा जन्म में स्वयं भगवान मेरा गुण ज्ञान तथा शक्तियों से श्रृंगार करता है। बाप के जो श्रेष्ठ खजाने हैं वह मुझे इस जन्म में प्राप्त होते हैं। इन खजानों का मुझे सदुपयोग करना है। इस अमानत की खियानत नहीं करनी है, अर्थात व्यर्थ नहीं गवाना है। तो हमारे जो संकल्प व्यर्थ ना हो, बोल व्यर्थ ना हो, कर्म व्यर्थ ना हो, इसके लिए बाबा युक्ति बताते, किसी की बुराई नहीं करना है, परदर्शन नहीं करना है, पर चिंतन से मुक्त होना है। छोटे छोटे जो सूक्ष्म पाप होते हैं उनकी चेकिंग कर उस पिता निराकार परमात्मा की याद में रहकर ही उस पिता परमात्मा की श्रीमत के अनुसार ही हमें कर्म करने हैं। बाबा आज स्लोगन में बोले, आदि पिता के समान बनने के लिए शक्ति शांति और सर्व गुणों के स्तंभ बनो। आदि पिता के समान बनने के लिए शक्ति शांति और सर्व गुणों के स्तंभ बनो। अर्थात बाबा हम बच्चों को ब्रह्मा बाप को फॉलो करने की श्रीमत दे रहे हैं। जिस प्रकार ब्रह्मा बाप ने साकार में
संपूर्णता की प्रत्यक्षता कराई, शक्तियों से संपन्न बने, शांति से संपन्न बने, सर्व गुणों के स्तंभ बने। उसी प्रकार हमको भी ब्रह्मा बाप को कदम कदम पर फॉलो कर हर आत्मा को रिगार्ड देना है, सभी को आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करना है, सभी से निस्वार्थ स्नेह करना है, सभी के प्रति समान दृष्टि वृत्ति रख, सभी की विशेषताओं को देख, साक्षी दृष्टा बनकर सभी का कल्याण की भावना स्मृति में रखना है, सदा सर्व को आगे बढ़ाने की शुभ भावना शुभ कामना के साथ ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। आज बाबा ने महावाक्य में मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सुनाए, जिसमें मातेश्वरी जी ने अटेंशन खिंचवाया, निराकारी दुनिया अर्थात आत्माओं के रहने का स्थान। निराकारी दुनिया अर्थात आत्माओं के रहने का स्थान। तो मातेश्वरी जी बोली, निराकारी दुनिया कहते हैं तो जरूर कोई दुनिया है। दुनिया अर्थात किसी के रहने का स्थान है। निराकारी कहते हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि उसका कोई आकार नहीं है। जिस प्रकार हमारा पिता को निराकार परमात्मा कहा जाता है, उनका भी एक स्वरूप है, उसी प्रकार निराकारी दुनिया का भी कोई स्वरूप होना चाहिए। जबकि दुनिया वाले कहते हैं कि निराकारी दुनिया अर्थात ब्रह्म महतत्व। तो ब्रह्म महतत्व को वे लोग देवता परमात्मा मानते हैं, कहते हैं ब्रह्म तत्व में समाया, ज्योति ज्योत में समाया। जबकि बाबा कहते हैं कि मैं निराकार परमात्मा हूं, मैं ज्योति स्वरूप हूं, तुम मेरी संतान निराकार आत्मा हो, तुम भी ज्योति स्वरूप स्टार मिसल आत्मा हो। तो जब आत्मा के गुण अलग, परमात्मा के गुण अलग, तो आत्मा अलग, परमात्मा अलग। उसी प्रकार साकारी दुनिया, निराकारी दुनिया और आकारी दुनिया अलग अलग हैं। कई बच्चे कहते हैं पिता परमात्मा सुख की दुनिया भी बनाते और दुख की दुनिया भी बनाते, जबकि पिता परमात्मा कहते बच्चे मैं आता हूं सुख की दुनिया स्थापित करने। तो जब परमात्मा पिता निराकार इस धरा पर आते हैं तो घोर कलयुग होता है और अशांति की दुनिया होती है, दुख की दुनिया होती है। तो वे आकर हम बच्चों को दुख और अशांति की दुनिया से मुक्त कर सुख शांति में ले जाते हैं, सुख शांति की दुनिया स्थापन करते हैं, अर्थात स्वर्ग बनाते हैं। स्वर्ग अर्थात देवी देवताओं के रहने की दुनिया। वहां पर निर्विकारी, शांति, सुख, सर्वगुण संपन्न दुनिया होती है। किसी चीज की अप्राप्ति नहीं रहती। जबकि यहाँ इस दुख की दुनिया में कर्म बंधन है, वहां पर कर्म संबंध है। तो एक हुई निराकारी दुनिया, एक हुई आकारी दुनिया, एक हुई साकारी दुनिया। आगे मातेश्वरी जी ने अटेंशन खिंचवाया, भगवान के आने का अनादि रचा हुआ प्रोग्राम। भगवान के आने का अनादि रचा हुआ प्रोग्राम। यह जो मनुष्य गीत गाते हैं वो गीता के भगवान अपना वचन निभाओ, अब आओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान कल्प के संगम युग पर आते हैं, अपना वचन निभाते हैं। और जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है तब इस धरा पर आते हैं, अनेक अधर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करते हैं। तो बाबा कहते सभी युगों में तो धर्म ग्लानि नहीं होती, धर्म ग्लानि होती ही है कलयुग में। तो मानो परमात्मा कलयुग के समय आते हैं और कलयुग फिर कल्प कल्प में आता है।
तो जरूर कल्प कल्प आता है, तो परमात्मा भी कल्प कल्प आते हैं। एक कल्प में हुए 4 युग, तो उसको ही कहते हैं कल्प। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतोगुणी सतो प्रधान है, वहाँ परमात्मा के आने की जरूरत ही नहीं। और द्वापर युग से फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत होती है। उस समय भी धर्म ग्लानि नहीं होती है। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा तीनों युगों में तो आते नहीं, बाकी रहा कलयुग और उसके अंत में अति धर्म ग्लानि का समय। उसी समय परमात्मा आए अधर्म का विनाश कर सत धर्म की स्थापना करते हैं। अगर द्वापर में आया हुआ होता, फिर द्वापर के बाद सतयुग आना चाहिए। तो कलयुग के बाद आता है सतयुग, अर्थात कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में परमात्मा पिता निराकार आते हैं, अधर्म का विनाश कर, कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करते हैं, जिसे कहा जाता है संगम युग। अच्छा, ओम शांति।